ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी महबूबा, मेरी माँ को पैगाम दे। मेरे YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं जो इस कोरोना के महामारी में देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मीडिया कर्मी हो, इंडियन फोर्स हो, पुलिस हो, सभी को मैं सलाम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 6 लेकर के आया हूं और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सभी जो भी हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चंस को देखें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो क्वेश्चन है कि 8 पुरुष यानी 8 मैन एक काम को 20 दिन में करता है और यही काम को 8 महिलाएं यानी 8 वोमेन 32 दिन में करती है। यानी जो काम 8 मैन 20 दिन में करता है वही काम को 8 महिलाएं 32 दिन में कर रही है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एक मैन और एक वोमेन का इफिशियंसी निकालना होगा, यानी एक दिन का कार्य निकालना होगा। तो चलिए इसके लिए 8 मैन गुने 20, 8 वोमेन गुने 32, 8 से 8 खत्म, 4 पच्चे 20 और 4 अट्ठी 32, यानी मैन बट्टे वोमेन बराबर 8/5, यानी मैन अनुपात वोमेन बराबर 8:5। ये जो निकला ये इफिशियंसी का अनुपात निकला, यानी एक मैन एक दिन में 8 यूनिट कार्य करेगा और एक वोमेन एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। यानी मैन और वोमेन का इफिशियंसी का अनुपात हो गया 8:5। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम मैन का मान इसमें या वोमेन का मान इसमें देकर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कोई में से निकाल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन या फिर ये वाला इक्वेशन से। तो चलिए टोटल वर्क 8, यहाँ पे वोमेन, एक वोमेन का 5 यूनिट है, एक वोमेन एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 8 वोमेन कितना करेगा, 8 गुने 5 और गुने 32, ये हो गया टोटल वर्क। इतना क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया।
अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसी काम को 5 पुरुष और तथा 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं का हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 5 मैन प्लस 8 वोमेन। एक मैन एक दिन में 8 यूनिट करता है, तो 5 मैन एक दिन में कितना कर जाएगा, 8 पचे 40 यूनिट। एक वोमेन एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 8 वोमेन कर जाएगा 5 अठे 40 यूनिट, यानी टोटल 80 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और टोटल वर्क इतना है, 5 मैन और 8 वोमेन का एक दिन का कार्य 80 यूनिट हो गया, यानी इफिशियंसी निकल गया 80 यूनिट। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है 8 गुने 5 गुने 32 और इफिशियंसी है 80। 8 दहाइयों 80, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, यानी 16 दिन में कार्य कर देगा 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर पाएंगे। यहाँ से 2 मैन प्लस 3 बॉय इस काम को कर रहा है 10 दिन में, और यही काम को 3 मैन और 2 बॉय कर रहा है 8 दिन में। तो अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम मैन और बॉय का इफिशियंसी निकालेंगे, यानी मैन और बॉय का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए 2 मैन 3 बॉय 10 दिन में, 3 मैन और 2 बॉय 8 दिन में। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ से 5 दूनी 10 मैन, 5 तिहाई 15 बॉय और 4 तिहाई 12 मैन और 8 बॉय। तो घट जाएगा 15 बॉय में से 8 बॉय जाएगा 7 बॉय, और 12 मैन में से 10 मैन जाएगा 2 मैन। तो बॉय मैन बटे बॉय, यानी 7/2, मैन अनुपात बॉय यानी 7/2। ये जो निकला मैन और बॉय का इफिशियंसी निकला, यानी आदमी का एक दिन का कार्य वो एक दिन में करता है 7 यूनिट, और जो लड़का है एक दिन में करता है 2 यूनिट। अब इसका मान देकर, इफिशियंसी का मान देकर हम यहाँ से इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क इसी से निकाल देते हैं। तो एक मैन एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है, तो 3 मैन एक दिन में कितना करेगा, 21 यूनिट, प्लस एक बॉय एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 2 बॉय एक दिन में करेगा 2 दूनी 4 यूनिट गुने 8, यानी 25 गुने 8 यूनिट। ये टोटल वर्क हो गया। अब हम कह रहा है क्वेश्चन कि 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 2 आदमी और 1 लड़का का इफिशियंसी निकालेंगे। 2 मैन प्लस 1 बॉय, तो 1 मैन एक दिन में 7 यूनिट, तो 2 मैन कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 1 बॉय करता है एक दिन में 2 यूनिट, यानी टोटल हो गया 16 यूनिट। ये इफिशियंसी निकल गया 2 मैन और 1 बॉय का, यानी 2 मैन और 1 बॉय एक दिन में मिल करके 16 यूनिट कार्य करता है, और इतना यूनिट कार्य करना है तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, यानी 25 गुने 8/16, 8 दूनी 16, 25/2,
2 यानी 12.1/2 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए जैसे क्वेश्चन है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अब एक दिन का कार्य जो होता है वही होता है इफिशियंसी। तो यहां से कह रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, किए गए कार्य का आधा, यानी बी अगर 2 करेगा तो ए कितना करेगा, 1 करेगा, क्योंकि ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यानी बी करता है 2 यूनिट तो ए करेगा 1 यूनिट। ये निकल रहा है इफिशियंसी। एक दिन का कार्य जो होता है वही इफिशियंसी होता है। अब चलिए आगे कह रहा है कि बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। यानी सी का 2 तो बी का हो जाएगा 1। अब यहां से अनुपात निकाल देंगे ए बी सी, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ए बी सी का इफिशियंसी का अनुपात हो गया 1:2:4। यानी इफिशियंसी ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, सी का कितना है 4। और अब सी अकेला इसी कार्य को 7 दिन में कर रहा है, तो सी बराबर 7। और टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम गुने इफिशियंसी। तो यहाँ से टाइम कितना है 7 और इफिशियंसी कितना है 4, तो टोटल वर्क हो जाएगा 7×4 = 28। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए एक दिन में 1 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, सी एक दिन में 4 यूनिट। तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा, 4 2 6 1 7 यूनिट। और टोटल है कितना 28 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना समय लग जाएगा, समय बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी यानी 28/7 7×4 यानी 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेला 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेला 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेला शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं। चलिए ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। चलिए ये दोनों का एलसीएम 10 और 15 का 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल वर्क। इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, तो 10 × 30 15 दूनी 30। आगे कह रहा है कि ए ने अकेला 4 दिन काम किया, यानी कहने का मतलब कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा। ए का 4 दिन का काम 4 × 3 यानी 12 यूनिट कार्य किया होगा। और आगे बी ने अकेला 5 दिन काम किया। बी ने एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा बी 5 दिन में करेगा 5 × 2 यानी 10 यूनिट कार्य। यहां से टोटल हो जाएगा कितना 22 यूनिट कार्य। तो 22 यूनिट कार्य यहाँ पे समझना है, 22 यूनिट कार्य ए और बी मिलकर कर दिया, तो शेष कितना बचेगा। टोटल था 30 यूनिट, तो 22 यूनिट तो काम हो गया, तो शेष कितना बच जाएगा 30 - 22 यानी 8 यूनिट। और यही 8 यूनिट
सी करता है 8 दिन में, 8 यूनिट कार्य सी करता है 8 दिन में, तो एक दिन का कार्य सी का कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यानी इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम, यानी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1, तो सी का इफिशियंसी 1 हो गया। अब तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। और टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट, तीनों मिल करके एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 30 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा तीनों का, 30 बटे 6, 6 बचे 30 यानी 5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से ए और बी करता है 12 दिन में, बी और सी करता है 16 दिन में, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। ये हो गया टोटल वर्क, ये टाइम है। इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में हम टाइम से भागा देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 और 16 तिहाई 48। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए ने पहले 5 दिन कार्य किया और फिर बी ने किया 7 दिन और फिर शेष कार्य को सी ने किया 13 दिन में। टोटल कार्य कितना था 48। अब यहां से समझना है कि यहां से 5A, यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं 5B इसको, और 5B और 2B तो हो जाएगा 7B, प्लस इसको लिख सकते हैं 2C प्लस 11C, यानी 2C और 11C 13C हो जाएगा बराबर 48। यहां से हम 5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से A और B बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो B और C बच जाएगा और प्लस 11C बराबर 48। क्योंकि जो इफिशियंसी निकला था A और B का निकला था, A और B का इफिशियंसी 4 है, B और C का इफिशियंसी 3 है, इसीलिए यहाँ पे AB और BC को लाना पड़ा। तो AB का इफिशियंसी कितना है 4, तो 5 के 20 प्लस B और C का इफिशियंसी 3, तो 2 तिहाई 6 प्लस 11C बराबर 48। अब यहाँ से हो जाएगा 20 6 26, 48 में से 26 जाएगा 22, यानी 11C बराबर 22, तो C बराबर 22 बटे 11 यानी 2, यानी C का इफिशियंसी हो गया 2, यानी C एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। टोटल करना है 48 यूनिट, तो C का समय कितना लगेगा 48 बटे 2, 24 दूनी 48 यानी 24 दिन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।